नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज सागर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीएसआई की सिलेबस पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ और फोकसिंग सब्जेक्ट के बारे में। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका अलग अलग वेटेज होता है, अलग अलग फोकसिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग उसका सिलेक्शन प्रोसेस होती है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो एग्ज़ाम बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्ज़ाम। ये 200 नंबर का होता है। ये 200 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक लैंग्वेज पेपर होता है और अपना एक जीएस मैथ्स रीजनिंग इससे रिलेटेड पेपर होता है। ठीक है। और फिर ग्राउंड होता है। ग्राउंड के बारे में हम अभी थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। फिर इंटरव्यू होता है। अच्छा, इससे पहले अगर आप एमपीएसआई की भर्ती को भर रहे हों, फिज़िकल रिक्वायरमेंट या फिज़िकल मेजरमेंट आपका पहले आप अपना चेक कर लीजिएगा, फिर ही उसके बाद इस एग्ज़ाम को भरिएगा। नहीं तो फिर अगर इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं, तो उससे आप ही को उससे डिमोटिवेशन होगा। उसकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो जनरल एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वहीं चेस्ट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन मेल कैंडिडेट्स के लिए ही मायने रखता है। अब हम बात करते हैं जनरल एससी और ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये 155 सेंटीमीटर्स रहता है इनके लिए कोई चेस्ट वेस्ट का कोई लफड़ा नहीं रहता। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे इनकी हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर्स और वहीं फीमेल की मांगी गई है 155। मतलब यहाँ पे एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे अनरिजर्व एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स की हाइट दोनों ही सेम है। लेकिन यहाँ पे चेस्ट की जो है उसकी रिक्वायरमेंट है वो 76 सेंटीमीटर प्लस 5, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका अधिक फुलाने पे, मतलब इस टाइप से इसको एक्सपेंशन में चाहिए रहता है। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं इसके ग्राउंड या फिज़िकल टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, मतलब 3 राउंड से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है ग्राउंड, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट थ्रो, मतलब इसको गोला फेंक हिंदी में बोलते हैं, इसको लंबी कूद और इसको लंबी दौड़ बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसमें 800 मीटर की लंबी दौड़ होती है, जिसमें आपको एक ही चांस मिलता है। याद रखिए, एक ही चांस मिलेगा आपको, जिसका मेल में टाइमिंग रहता है 2 मिनट 40 सेकेंड। मेल में टाइमिंग है 2 मिनट 40 सेकेंड और वहीं फीमेल में टाइमिंग है इसकी 3 मिनट 30 सेकेंड। फिर बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो यहाँ पे आपको 3 अवसर मिलते हैं। आपको 3 बार ये, अगर आपने पहली बार में 13 फीट नहीं कूद पाए या दूसरी बार में नहीं कूद पाए, लेकिन तीसरी बार आपको कूदना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ तीन बार का ही मौका मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेल के लिए 13 फीट और महिलाओं के लिए है 10 फीट। अच्छा, यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है भूतपूर्व सैनिक, मतलब जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं या फिर सेवन है, जो शॉर्ट सर्विस वाले जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए रहता है। तो यहाँ पे जो महिलाओं को जो दिया जाता है पर्क्स दिया जाता है, वो ही उनको दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर अपन भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे महिलाओं को 3 मिनट 30 सेकेंड है, तो यहाँ पे भी इनको 3 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा। यहाँ पे 10 फीट है तो यहाँ पे भी 10 फीट दिया जाएगा। यहाँ पे 15 फीट है तो यहाँ पे भी इनको 15 फीट ही दिया जाएगा। तो अच्छा, यहाँ की इसकी शॉर्ट पुट थ्रो की हम अगर बात करें, तो यहाँ पे भी आपको तीन अवसर मिलते हैं। 19 फीट पुरुषों को फेंकना रहता है और 15 फीट महिलाओं को फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, तो यहाँ पे आपको 7.26 किलो का गोला में फेंकना पड़ेगा और यहाँ वहीं महिलाओं को 5 किलो का यहाँ पे आपको गोला फेंकना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो 7.26 वाला जो गोला है, वो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक को भी फेंकना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ भी आपको 3 अवसर मिलते हैं
तो यहाँ पे पहले किया हमने, सबसे पहले कवर किया यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू होता है सिर्फ 10 नंबर का होता है, तो 10 उसको ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड होता है, जो फिजिकल टेस्ट जो होता है, ये क्वालिफाइंग बाय नेचर होता है। इसमें आपको मतलब कोई अव्वल दर्जे का नहीं लाना है, सीधे से आपको क्वालिफाई करना है। बढ़ते हैं आगे। अब हम कवर करेंगे सिलेबस को, क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें से पूछी जाती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब इसकी सिलेबस की, तो यहाँ पे 2 पेपर हुए जाते हैं, दोनों 100 नंबर के होंगे। पहला पेपर भी 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। पहले पेपर में आपका पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश। याद रहे, सबसे ज़्यादा गेम चेंजर हिंदी और इंग्लिश ही रहते हैं। मतलब इसमें अगर आप अच्छे नंबर ला लेंगे तो आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 70 नंबर की हिंदी आती है और इंग्लिश आपका आता है 30 नंबर का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। साथ ही हम यहाँ पे बता देंगे कि आपको कि मैथ्स में कौन से टॉपिक को कवर करना है, और रीजनिंग या मतलब पेपर 2 के भी सारे आपको टॉपिक हम बता देंगे, उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में यहाँ पे मैथ्स कवर करनी है, रीजनिंग कवर करनी है, जीके कवर करनी है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको। इसको हम जीएस के पार्ट में भी बोल सकते हैं कि भैया आपको कंप्लीट जीएस ही आपको यहाँ पे इसको कवर करनी है एक प्रकार से। और यहाँ पे फिर इसमें एडिशनल तौर पे आता है एमपी में आपको ये मेनली क्या है, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की मतलब इकोनॉमी, मतलब वो ऑलमोस्ट एमपी के बारे में हल्का फुल्का सब चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके लिए यहाँ पे करंट अफेयर के लिए आपको कौन कौन सी मैगजीन रेफर करनी है, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, करंट अफेयर। जीएस के पार्ट का मतलब थोड़ा बहुत ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक और चीज़ें हैं, साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इधर। तो इधर आपको फिज़िक्स अच्छा इन्वायरमेंट, इसमें मैंने ज्योग्राफी में आपका इन्वायरमेंट भी मैंने जोड़ दिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस में आपको लाइफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये 4 टॉपिक हैं आपको जो कि साइंस में आपको कवर करने पड़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये आपके सामने कुछ स्कोर्स लिखे हुए हैं जो कि नंबर्स का, जो कि मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 2017 में हिंदी में 70 नंबर की हिंदी आई थी, और 2021 में भी ये प्रेडिक्शन है, कंफर्म नहीं है कि यही सेम रेशो रहेगा, लेकिन हाँ ये मैंने एग्ज़ाम को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे एनालिसिस करके इसको प्रेडिक्ट किया है मैंने। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो हिंदी है वो 2021 में भी 70 नंबर की रहेगी, और जो इंग्लिश है वो 30 नंबर की, वो भी यहाँ पे भी 30 नंबर की आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स रेशियो रहता है कि यहाँ पे 70 नंबर की हिंदी ही पूछी जाएगी और 30 नंबर की इंग्लिश ही पूछी जाएगी, ये फिक्स है। लेकिन जो सेकंड पेपर जो होता है यहाँ पे जो जीएस, मैथ, साइंस में जो वगैरह वाला जो पेपर जो होता है, उस पर क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कभी क्वेश्चन कम पूछ लिए गए, कभी ज़्यादा पूछ लिए गए। तो यहाँ पे मैंने एस्टिमेट लिखा है कि भैया यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन कुछ पेपरों में 18 भी पूछे गए हैं, कुछ उसमें 24 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैंने एक अप्रॉक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 2017 में साइंस में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी टॉपिक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर 2021 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 18 से 20 क्वेश्चन ही बस पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्टैटिक ही पूछा जाता है, और करंट अफेयर से ओरिएंटेड भी पूछा जाता है। 18 से 20 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इस साल वैसे भी लॉकडाउन लगा रहा, तो इसमें स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। हालांकि यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ और साइंस से रिलेटेड बहुत पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने इसको 18 से 20 का रेशियो में लेके चला है। अब हम बात करें यहाँ मैथ्स की, तो मैथ्स में यहाँ पे 23 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल यहाँ पे। वहीं पे यहाँ पर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 20 से 23 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे।
मतलब कोई शायद तक शिफ्ट 3 और 4 में ये वजन 17 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। और वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20 से यहाँ पे 20 से शायद यहाँ अगर हम बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन ही हो यहाँ पे, इसमें इसका भी ये सेम रेशियो 20 से 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जीएस की। अच्छा, यहाँ जीएस में यहाँ पे लिखा हूँ तो यहाँ पे जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे इसमें काउंट कर लिया, तो उसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, मैंने एक एस्टिमेट लिखा हूँ 20। तो यहाँ पे 18 भी पूछे गए हैं, 23 भी पूछे गए हैं, 23 भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि ये स्टैटिक पार्ट है तो ज़्यादा पता नहीं, आप बस याद करना है बस उसको। लेकिन मेरी अगर सजेशन मानेंगे आप तो इसको याद करने की वजह उसको आप समझ के पढ़ें। मतलब आप इसको डेली टू डेली या लाइफ में इसको अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करके पढ़ेंगे ना, तो उसको ज़्यादा आप ईजी वे पे उसको आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में कौन सा, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, इसको जो पिछले साल मतलब 2017 में 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं यहाँ पर जीके के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी इस बार लॉकडाउन लगा रहा है, तो बहुत से जो अवार्ड्स हैं, बहुत से जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो भी पेंडिंग में चल रही, तो वो अभी हुई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जीके क्वेश्चन कम बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जो करंट अफेयर्स यहाँ पे 5 से 6 पूछे गए थे, जो प्योर करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। यहाँ पर साइंस में भी अगर इसमें करंट अफेयर ओरिएंट कर दिया जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे आंकड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने करंट अफेयर को या कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, कुछ मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया है, जीके में भी इंक्लूड कर लिया है मैंने। तो इसलिए यहाँ पे जो प्योर करंट अफेयर जो रहता है वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इस साल 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारी ऐसी डिसीजन आए हैं इसमें 2020 और 2021 में, जो कि आपके करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बना देता है। वहीं अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ पर एमपी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछली बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार 25 से 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें फोकसिंग सब्जेक्ट की, कौन कौन सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, तो ये सामने आपके सामने ये लिस्ट बनी रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो हिंदी में 70 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। अब मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ये बोलते हैं कि हमको इंग्लिश में दिक्कत होती है, हिंदी में दिक्कत होती है, क्योंकि देखो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हिंदी में दिक्कत तो ऑब्वियस सी बात है होगी, और जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। देखिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेते हुए हम अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी के हम कुछ टॉपिक्स को लेंगे जो लाइन बाय लाइन, जो MPSI और जो बाकी के जो एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो सारे एग्जाम्स में कवर होते हैं वो सब इसमें हम कवर करेंगे। और स्पेशली जो एमपी में जो पूछे जाएंगे, जैसे जो एमपी में जो पूछी जाती है कि एमपी की राज्य पत्रिकाएँ या एमपी में प्रचलित भाषा है, बोलियाँ, तो ये सब जो हैं वो हम स्पेशल इसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके पेपर 2 की, पेपर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैथ्स, रीजनिंग, मध्य प्रदेश का जीके, मतलब एमपी में जो जीएस है, एमपी का जो जीएस है वो पूरा कवर करना है। साथ ही में हमको करंट अफेयर जो है वो हमको एमपी का और नेशनल एमपी और नेशनल दोनों का हमको करंट अफेयर साथ में लेते हुए चलना है। और यहाँ पे साइंस का तो हमने आपको पहले ही बता चुका है, साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हम देखते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सब लोग कवर ही कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको यहाँ पे यूट्यूब में भी आप देखेंगे तो यूट्यूब में भी आपको एमपी जीएस, साइंस, करंट अफेयर, इन सब की क्या है हिंदी में आपको लोग बाग पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं आपको यहाँ पे बायलैंग्वेज पढ़ाने का सोच रहा हूँ मैं। अगर आप इसे सहमत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ, तो एमपी यहाँ पे हम कवर करेंगे
अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको कि नेक्स्ट वीक से मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो MPSI और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। साथ ही जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम वीकली डिस्कस करेंगे। पहले तो हम अभी हिंदी को लेते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश को भी ले लेंगे साथ में, फिर उसके बाद साइंस लेके चलेंगे। अच्छा, जो GS वाला जो पार्ट होगा वो हम बायलिंगुअल लेते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी तो हमको हिंदी में ही करनी पड़ेगी भैया, इंग्लिश जो है वो भी हमको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। तो जो साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, MP हो गया, और जो दूसरे स्टेट की जो एग्जाम्स होते हैं वो हो गए, तो उसको हम बायलिंगुअल लेके चलेंगे, जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।